नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है तैत्तिरीयोपनिषद और दूसरा है रूप एवं गुण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय तैत्तिरीयोपनिषद अरण्यक का एक भाग। कृष्ण यजुर्वेद शाखा का यह उपनिषद तैत्तिरीय अरण्यक का एक भाग ही है। इस अरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें अध्यायों को ही उपनिषद की मान्यता प्राप्त है। इस उपनिषद के रचयिता तैत्तिरी ऋषि थे। इनमें 3 वल्लियां, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली स्थापित हैं। इन 3 वल्लियों को क्रमशः 12, 9 तथा 10 अनुवादकों में विभाजित किया गया है। जो साधक ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा इस भवसागर से पार उतरकर मोक्ष की प्राप्ति करता है अथवा यौगिक साधना के द्वारा ब्रह्म के 3 वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञान स्वरूपों को जान पाता है और सच्चिदानंद स्वरूप में अवगाहन करता है, वही तित्तिरी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। इस उपनिषद द्वारा तैत्तिरी ऋषि ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य सत्यवचा, राथिर्तर, तपोनिष्ठ, पौरुषष्टि, नाकमोदव्य और त्रिशंकु आदि आचार्यों के उपदेशों को भी मान्यता देकर अपनी सौजन्यता का एक विनम्र परिचय भी दिया है। इसे तृतीय वल्ली में भृगु वारुणी संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षावल्ली में अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज और भुवः स्वः तथा मह आदि व्याहतियों का महत्व दर्शाया गया है। अंत में अध्ययन और अध्यापन करने के लिए सदाचार संबंधी मर्यादा सूत्रों का भी उल्लेख करके विचारों के साथ आचरण की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय किसी के रंग रूप की आलोचना ना करें। आचार्य चाणक्य बहुत सोच समझकर उत्तर दिया करते थे। एक दिन राजा चंद्रगुप्त मौर्य, महामंत्री चाणक्य और महारानी किसी विषय पर बात कर रहे थे। बातचीत करते समय राजा चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि आपका रंग काला है। दूर से तो आप कुरूप ही दिखते हैं, लेकिन आप हैं बहुत गुणवान। अगर आप रूपवान भी होते तो बहुत अच्छा रहता। भगवान भी कैसी चूक कर गए। महारानी को यह बात अच्छी नहीं लगी तो वह बोली, महाराज, ये रूप जिस पर सब मोहित होते हैं वे क्षणिक हैं, इसका कोई स्वाद भी तो नहीं है। राजा ने कहा, आप स्वयं इतनी सुंदर हैं और रूप रंग को महत्व नहीं दे रही हैं। एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें रूप के सामने गुणों का महत्व अधिक नजर आता हो। इस बात का जवाब चाणक्य ने दिया। उन्होंने राजा से कहा कि लीजिए, पानी पीजिए। चाणक्य ने 2 गिलास भरकर पानी राजा को दिया। चाणक्य ने कहा, मैंने आपको जो पहला गिलास दिया था वह सोने के सुंदर घड़े में से भर कर दिया था और दूसरा गिलास काली मिट्टी के घड़े में से पानी भरा था, उसमें से निकाल कर दिया था। अब आप बताइए, आपको किस बर्तन का स्वाद अच्छा लगा? राजा ने कहा कि मिट्टी के घड़े के पानी का स्वाद ज्यादा अच्छा है। चाणक्य बोले, तृप्ति मिट्टी के घड़े के पानी से मिली,
इसी तरह रूप सोने के घड़े जैसा है और गुण मिट्टी के घड़े जैसा है। गुण से तृप्ति मिलती है और रूप फीका का फीका ही रह जाता है। सीख यह है कि चाणक्य की यह बात आज भी हमारे लिए बहुत काम की है। कभी किसी के रूप रंग की आलोचना कभी ना करें, उनके गुणों का सम्मान करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।